एक गांव में दो भाई नंदू और चंदू रहते थे। नंदू बहुत मेहनती था। चंदू बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। नंदू ने चंदू को कहा, चंदू भैया, हमारे पास जमीन नहीं है, इसलिए हम एक खेत खरीद लेते हैं, जिससे मेहनत करके पैसे कमाएंगे, फिर हम अच्छा सा घर बनाएंगे। नंदू मेरे भाई, तू सही कहता है। दोनों भाइयों ने एक खेत खरीद लिया। नंदू खेत में बहुत मेहनत करता था। वहीं चंदू कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। धीरे धीरे फसल बड़ी होने लगी। करीब 3 महीने बीत जाने के बाद फसल पककर तैयार हो गई। इस फसल को काटकर दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया। बदले में उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर नंदू ने कहा, भैया, मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर चंदू बोला, नहीं, ज्यादा पैसे मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की है, तभी अच्छी फसल हुई है। भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, चाहे कोई कितनी भी मेहनत कर ले। पैसों के बंटवारे के मामले को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास चले गए। आओ नंदू और चंदू, बताओ कैसे आना हुआ। उन्होंने मुखिया को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर मुखिया ने उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, कल सुबह इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं बताऊंगा किसको कितना ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। नंदू ने पूरी रात जागकर चावल और कंकड़ अलग किए। वही चंदू चावल की बोरी लेकर मंदिर गया और भगवान से चावल और कंकड़ अलग होने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह नंदू ने जितने चावल और कंकड़ अलग किए, उनको मुखिया के पास ले गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हो गया। चंदू वैसी की वैसी बोरी लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने चंदू को कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए। चंदू ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला तो उसमें चावल और कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने चंदू को कहा, भगवान उसी की सहायता करते हैं जो मेहनत करता है। इसके बाद चंदू भी नंदू के साथ मेहनत करने लगा। अब की बार बहुत अच्छी फसल हुई। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल भगवान भरोसे नहीं रहना चाहिए। सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, और भगवान भी मेहनत करने वाले का साथ देता है।